नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा वो सारे कंपनीज के जो डिटेल्स है वो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ में दिखाऊंगा कि अभी सिचुएशन क्या है। अभी फिलहाल के लिए अगर किसी भी कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बन रहा है तो कौन सा लेवल में बनेगा, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को प्रेडिक्शन किया जाता है, टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से यूज किया जाता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल के बारे में चर्चा करूं तो यूपीएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपडेट में बताया गया कि यूपीएल का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है, जितने सारे लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, और मैं भी आपको पहले से ही बता रहा था कि यूपीएल का जो रिजल्ट है, क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा रिजल्ट खराब आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यूपीएल का जो बिजनेस है, आप ध्यान से देखेंगे तो दो अलग कैटेगरीज में बिजनेस करते हैं, एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर और दूसरा एग्रो केमिकल्स के ऊपर। तो स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स दोनों देखा जाए दोनों ही केमिकल इंडस्ट्री से है, मगर दोनों का सेक्टर थोड़ा सा अलग है। तो मतलब सेक्टर सेम टू सेम है, दोनों का प्रोडक्ट अलग कैटेगरीज में है और दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड मार्केट में लगातार घटते जा रहा है और इसके चलते कंपनी का रेवेन्यू कम आएगा, एक तो एक एक्सपेक्टेशन था ही, साथ ही साथ जो एग्रो केमिकल्स है उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला, तो इसके लिए थोड़ा सा और भी प्रेशर बन चुके हैं। तो यूपीएल के बारे में अभी बात करूं, आप देख सकते हैं फार्म पोस्टेड नेट लॉस रुपीज 189 करोड़, मतलब रेवेन्यू में डाउन साइड कितना हुआ 18.7 करोड़। और इसको मैं डिटेल्स में आपको दिखा दूं, आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है, पिछले बार देखिए 12,500 करोड़ का सेल्स था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी का इस बार कितना है 10,000 करोड़ के आसपास सेल हुआ, तो कोई बात नहीं, सेल्स तो मैं मान ही लेता हूँ ठीक ठाक है, मगर एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घट चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। 50% से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घट चुके हैं और सारे कैलकुलेशन के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉस आ चुके हैं और कंपनी आज तक की फर्स्ट टाइम कंपनी लॉस कर चुके हैं। अभी देखिए इतने दिनों तक यही हम लोग जानते थे कि यूपीएल इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और जब से देखा जाए तो इसका कंप्यूटर के हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 बन चुके हैं और यूपीएल सेकंड पोजीशन में है, क्योंकि मार्केट के वाइज यूपीएल सेकंड पोजीशन में आ चुका है। और यूपीएल के ऊपर एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगता है कि कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत ज्यादा है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे तो पीआई इंडस्ट्रीज का रिजल्ट, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। अभी पीआई इंडस्ट्रीज का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, बाकी जितने सारे कंपनीज हैं इसका रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट में सारे कंपनीज के ऊपर नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब आपको एक क्लियरिटी यहाँ पे ये मिलना चाहिए कि जब कोई कंपनी के ऊपर नेगेटिव रिजल्ट आए तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। अगर पूरा सेक्टर के ऊपर रिजल्ट नेगेटिव आए तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी को यहाँ पे डाउट मत करना कि कंपनी बेकार है। देखिए पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, तो इसलिए देखिए सारे कंपनीज, सुमितोमो केमिकल्स के ऊपर भी वीडियो आपके साथ शेयर किया हो, आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सुमितोमो केमिकल्स के ऊपर भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अभी इसके बारे में और बात नहीं करूंगा और चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल के लिए कंपनी के अंदर बहुत कुछ इशू नहीं है बड़ा। मार्केट में अगर सेल ही कम हो रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट कहां से बचेगा, और एक्सपेंस तो होगा ही। मान के चलिए आपके पास आज 100 एम्प्लॉय है तो 100 एम्प्लॉय को लेकर आप काम कर रहे हैं और आपको इस बार प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर में आपका सेल्स कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि कंपनी के आपके पास 100 एम्प्लॉय है। 100 एम्प्लॉय को तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इस बार आपको मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरा सेल्स कम हो गया, मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वो अगर उसको ऐसे बोलेंगे तो वो आपका नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर ये पॉइंट्स को आपको मेजर करना चाहिए कि कंपनी कभी कभी लॉसेस में भी चला जाता है, तो उसके बाद देखना है कि कंपनी जब बुल रन में होगा, जब सेक्टर में फिर से रिकवरी होगा, क्या वो कंपनी रिकवरी कर पाए कि नहीं कर पाए, वो आपको देखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसका सिचुएशन एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखा तो देखिए हर कोई इन्वेस्टर इसके ऊपर बने हुए है, कोई भी माल नहीं बेचा कि ऐसे नहीं कि उसको पता नहीं कि कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ, उसको पहले से ही पता चल जाता है। मतलब एक प्रेडिक्शन वो करके देख ही लेते हैं कि हाँ रिजल्ट खराब आने वाला है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी होता, उसके लिए रिजल्ट खराब होता, तो मैं मान लेता ये कंपनी बेकार है। पूरा के पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है तो इस कंपनी के ऊपर एक तरफा देखने से कुछ नहीं होगा। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा और आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ और भी अंदाजा लग जाएगा। देखिए कंटिन्यूसली क्या हो रहा है,
एक कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा है। और अगर सेल ऑफ के बारे में चर्चा करूं तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। मतलब बार बार वो ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, मगर अगर तोड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है वो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है और उसको तोड़ नहीं पाया। अभी नीचे भी आया तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे देखिए इस रेंज को टच किया और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश तो किया, मगर वहां पे फ्लैट मोमेंटम हो गया। इसका मतलब ऊपर बायर एक्टिव नहीं होना चाहते हैं, तो उसको नीचे लेके आए और नीचे जो रेजिस्टेंस था, सॉरी जो सपोर्ट था, स्ट्रांगली जो सपोर्ट लेवल था उसको टच किया, फिर से वापस जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि जो वापस जा रहा है तो यहाँ पे उतना स्ट्रांग वापस जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस बहुत जरूरी है, मतलब करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर डाउन साइड में फिर से ट्रेड करना स्टार्ट किए तो 416 ये जो लेवल है इस लेवल तक आ सकते हैं, क्योंकि ये लेवल कंपनी का प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो बाकी आप खुद ही देखेंगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं शांति से बैठा रहूंगा, कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। और आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। आप सभी जानते हैं ओलेक्ट्रा गिनटेक एक बस बनाने वाला कंपनी है और वो भी इलेक्ट्रिक बस बनाने वाला कंपनी है। और ओलेक्ट्रा गिनटेक के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि चाइना में 38% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलते हैं और इंडिया में सिर्फ 3% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलते हैं। सोचिए टोटली बस से लेकर पैसेंजर कार से लेकर स्कूटर से लेकर जितने सारे इलेक्ट्रिक कार्स है उसमें टोटल 3% और चाइना में कितना 38%। तो कितना हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है आप देख सकते हैं। तो इस फील्ड में कितना ग्रोथ होने वाला है आप एक बार देख सकते हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बात तो क्लियर है, आज नहीं तो कल इस कंपनी आपको एक मल्टीपल का रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि आज इसका मार्केट कैप 9,600 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है जब से कंपनी के ऊपर मैं फोकस रखा हूं, जब से स्टडी कर रहा हूं, तो इसका मार्केट कैप और भी बहुत कम था और आज तो 9,600 करोड़ तक आया है, क्योंकि कंपनी 300 रुपीज से 1400 तक जर्नी किया। यहाँ पे जो जर्नी है वो मैसिव जर्नी था, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडीज दिया जाएगा, बहुत सारे छूट दिया जाएगा, बहुत सारे टैक्सेशन का छूट दिया जाएगा, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने सारे बेचने वाला कंपनी है उसको तो मतलब 4 चांद लग गया और वो लोग अच्छा खासा प्रोडक्ट को सेल ऑफ कर पाए। मेरा कहने का मतलब एक बार सोचिए कि आज गवर्नमेंट इसको पुश क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब जो पेट्रोल डीजल का जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के। देखिए वो खत्म तो नहीं होगा, ऐसे नहीं कि आज ही जाकर खत्म हो जाएगा, कल जाकर खत्म हो जाएगा, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो उसको खत्म नहीं होगा तो उसको कम करने के लिए उसका जो मोनोपोली है, जो मतलब अरब कंट्रीज जो मोनोपोली, इराक, ईरान, तो ये जो सारे कंट्रीज क्रूड ऑयल के चलते हैं वो लोग मोनोपोली क्रिएट करते हैं। तो हम लोग को इंडिया में बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा होता है। तो उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इंडिया ग्रोथ कर सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी उसके ऊपर पुश कर रहा है। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी फाइनली नहीं है और फाइनली वो डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कब, 8 तारीख को, 8 नवंबर में आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिलहाल की जो सिचुएशन है तो मैं यही कहूंगा, कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद देखिए कंपनी कितना शानदार जर्नी किया। आपको सिर्फ यही से देखने को नहीं, आपको कोविड के लेवल के टाइम से देखिए। कोविड के लेवल में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ 40 रुपीज और वहां से कंपनी कहां तक गया, वहां से कंपनी 1400% मतलब 1400 रुपीज तक गया। तो 40 से 1400 रुपीज मतलब कितना मैसिव जाम हुआ और कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया। अगर मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा दूं तो ओवरऑल 3400% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो उसका मतलब 34 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जब जब इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलता है तो आपको एक बात को याद रखना है कि कंपनी ने जब गवर्नमेंट पुश करेंगे तो उस कंपनी का ग्रोथ होगा, अगर गवर्नमेंट पुश नहीं करेंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो ये बात को भी आपको याद रखना है। तो अभी फिलहाल के लिए एक फ्लैट मोमेंटम कंपनी के ऊपर देखने को मिला, कंटिन्यूसली एक लेवल जर्नी के ऊपर है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा था, एक रेजिस्टेंस को फेस किया और उसके बाद सेल ऑफ हुआ और फिर से वो सपोर्ट को रिटेस्ट किया। और मैंने आपको ये भी बताया जब कोई सपोर्ट के रेंज के आसपास इस तरीके से कैंडल क्रिएट करता है और बुलिश एंगल फिंगर जो कैंडल है इसको क्रिएट किया, उसके बाद देखिए इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक अपर जर्नी किया और अभी देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल को जब इस लेवल को
मतलब तोड़ेगा तब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा, और इस रेजिस्टेंस को अगर एक बार ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि जब जब इस नीचे लेवल में आया तब तक यहाँ पे देख सकते हैं फिर से वो रिवर्सल किया। तो वॉल्यूम कम होता गया और वॉल्यूम होना भी जरूरी है। तो मुझे लगता है अभी बायर और सेलर अभी कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन में है कि कौन सा साइड में इसको लेके जाया जाए। तो जब बायर सेलर ज्यादा होंगे, जिस साइड में ज्यादा होंगे उस बेसिस में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई राय मेरा नहीं है, तो मैं जरूर कहूंगा इसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एशियन पेंट। आप सभी जानते हैं सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया का नंबर 1 पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है, और इसका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, 2,85,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कितना बड़ा कंपनी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, डेकोरेटिव पेन इंडस्ट्रीज में इस कंपनी लीडर है ही, साथ ही साथ कंपनी बाकी प्रोडक्ट को भी बेचते हैं। जैसे आप देखेंगे वॉल स्टिकर, साथ ही साथ टेक्सचर पेंटिंग, साथ ही साथ वाटर प्रूफिंग, साथ ही साथ वॉल कवरिंग, साथ ही साथ वॉल पेंट्स, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो बेचते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी आदि सब जो प्रोडक्ट्स है, इस तरीके से सैनिटरी जो वायर्स प्रोडक्ट है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो बेचते हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो डेटा के आधार के हिसाब से यही कहूंगा कि जो प्रोडक्ट का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए आज हर व्यक्ति का घर बन रहा है। गांव तो आप देखेंगे जो गरीब लोग थे तो गवर्नमेंट उसको मतलब घर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से घर भी बनेगा, उसके पेंट भी बनेगा। फ्यूचर में वो अगर उस घर में जो लोग रहते हैं उसका अर्निंग बढ़ेंगे तो वो घर में बाकी डिटेल्स भी बनाएंगे। तो इस सारी चीजों को करने के लिए जो प्रोडक्ट की जरूरत होगा वो एशियन पेंट खुद आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप उस कंपनी के ऊपर चूज करें जो कंपनी आपको फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं, तो वो कंपनी आपको अभी से लेकर फ्यूचर तक एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देंगे। और देखिए एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर एवरेजली 18 से 19% के आसपास आपको 5 साल से 10 साल तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। जब कोई कंपनी इतना शानदार रिटर्न दिया है तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कंपनी का जो सितंबर का रिजल्ट आया यहाँ पे भी देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बढ़ा, हाँ थोड़ा एक्सपेंस कम किए, और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया। यही होते हैं कंपनी का पावर। और एशियन पेंट मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ, और जब जब मौका मिले, मतलब जब जब इस कंपनी डिस्काउंट में मुझे दे तब तब इस कंपनी के ऊपर मैं फायदा उठाता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में तो एक ही बात कहूंगा, हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। और हाँ, एक पॉइंट मैं इसके ऊपर जरूर चर्चा करूंगा कि लास्ट कुछ फ्यू डेज में इस कंपनी का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो एक एवरेज डिलीवरी आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो डिलीवरी का डेटा ऑब्वियसली 50 से 60% के आसपास है। हमेशा इस कंपनी का डिलीवरी डेटा इसी तरीके से देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि 30% 20% हो जाएगा, कभी नहीं दिखेगा। आप देखेंगे तो एक दो बार आपको 40% के आसपास दिखेगा, बाकी आपको 50% के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो यही होते है इस कंपनी का पावर। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था, वो लेवल बहुत स्ट्रांग था। यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली उसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद ऊपर भी गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक लाइन में ड्रॉ करके दिया। ये लाइन कौन सा है मैं आपको बता दूं, ये लाइन एक कंपनी के लिए एक स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। मतलब इसको रेजिस्टेंस तो आप सभी जानते हैं, ऊपर साइड में कोई भी स्ट्रांग लेवल बनता है तो उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। और सप्लाई जोन क्यों कहा? क्योंकि जिस लेवल से एक बिग क्रैश देखने को मिलता है उसी को कहा जाता है सप्लाई जोन। तो जब कोई भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन को फेस करता है तो वहां से मार्केट में गिरावट का माहौल चालू हो जाता है। और इसका जो फाउंडर है उनका देहांत हो गया, तो उसके लिए मार्केट में थोड़ा सा प्रेशराइज और भी बना। और साथ ही साथ जिस तरीके से इंडियन मार्केट का भी हालत है उस सिचुएशन को देखते हुए कि इस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिला है। तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को वो फेस कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल करने का चांसेस है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर इस कंपनी के ऊपर काम लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड। देखिए हिंदकॉन केमिकल लिमिटेड जो है, नाम से आपको पता चल गया कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और कंपनी की जो मार्केट कैप है 137 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब एक छोटा सा कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको सोच समझकर काम करना पड़ेगा। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया
वो है कंपनी के स्प्लिट का। तो कंपनी इसका 1 के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है एज ए स्प्लिट के हिसाब से, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, अभी 2 रुपया बनने वाला है, तो इसका मतलब 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। और इसका डेट भी अनाउंसमेंट किया गया, 10 नवंबर में आपको स्प्लिट मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कभी भी कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है, आपका जो एडवाइजर है उसकी मतलब उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।